गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज हम मैथ का क्लास नंबर 10 जो कि सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट से। सिंपल इंटरेस्ट या इसको एसआई भी बोला जाता है, इज़ द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट अमाउंट फॉर सम प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ मनी। तो दोस्तों, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ये एक मेथड होता है, एक सिंपल तरीके से कोई भी अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट है या जो मूलधन है जिसको बोला जाता है, तो मूलधन के ऊपर कितना इंटरेस्ट, कितना ब्याज का होता है एक पार्टिकुलर टाइम में, और एक जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट या जो ब्याज दर जो है निश्चित है उसके ऊपर कितना जो है इंटरेस्ट बनेगा, ब्याज कितना बनेगा, उसको कैलकुलेशन इससे किया जाता है। वी ऑफन हैव टू बारो मनी फ्रॉम बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ ए लोन। हम अक्सर दोस्तों जो है बैंकों से हम लोन पे पैसा लेते हैं। ड्यूरिंग पे बैक अपार्ट फ्रॉम द लोन अमाउंट वी पे सम मोर मनी। तो हम जब उसको जमा करते हैं तो हमारा जो है उस जो अमाउंट एक्चुअल आता है उससे हम ज़्यादा पैसा उस पर जमा करते हैं। तो ये दोस्तों लोन अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है और कितने टाइम के लिए हमने उसको बारो किया है, पैसे को उधार लिया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको दोस्तों जो एक सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल तौर से जिसका कैलकुलेशन किया जाता है उसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। इसमें दोस्तों सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में यही फ़र्क है। कंपाउंड इंटरेस्ट की हम बाद में बात करेंगे। उसके अंदर क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट होता है वो जनरली जो है साल में एक ही बार जो इंटरेस्ट होता है उसको जोड़ा जाता है, और दूसरा आपका जो है इंटरेस्ट होता है वो मूलधन या फिर जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसके ऊपर ही इंटरेस्ट लगता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में फ़र्क यही है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपका 1 साल का या 6 महीने या 3 महीने का जो भी जितने टाइम पे कंपाउंड होता है उसके अंदर जब वो इंटरेस्ट लगता है तो नेक्स्ट टर्म में जब इंटरेस्ट होगा तो आपका जो इंटरेस्ट जितना 3 महीने या 6 महीने जो ड्यूरेशन होगा उसका जो कैलकुलेशन होकर जितना इंटरेस्ट हो रहा होगा वो भी दोस्तों आपके मूलधन में जुड़ जाता है। उसके बाद उसका पूरे के ऊपर मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपये आपका मूलधन था, आपको इंटरेस्ट लगा 5% के रेट से, तो 105 रुपये हो गया। तो वो नेक्स्ट जब इंटरेस्ट लगेगा तो 105 रुपये के ऊपर वो कैलकुलेट किया जाएगा, ना कि 100 के ऊपर। और जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें जो मूलधन आपका 100 रुपये था उसके ऊपर ही कैलकुलेट किया जाएगा। तो सबसे मोटा डिफरेंस दोनों के बीच में दोस्तों यही है। अभी हम इसके फार्मूले के ऊपर बात करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला है दोस्तों वो है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PTR/100। यहाँ P का मतलब दोस्तों प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मूलधन है, और R जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि कितने % जो है इंटरेस्ट लग रहा है, ब्याज दर जिसको बोला जाता है, और T टाइम ड्यूरेशन मतलब कितने समय में इसको ये इंटरेस्ट जो है कितने समय के लिए लिया गया है। तो दोस्तों एक फार्मूला वो हो गया। दूसरा तब आपका जो इससे जब इंटरेस्ट निकालेंगे वो तो खाली जो है इंटरेस्ट निकालने का PRT/100 जो है इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला था। अब इसमें जो आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा उसको हम अगर देखेंगे कि हमने मान लो जो एक प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन दिया था P और हमारा इंटरेस्ट हो गया I टोटल इकट्ठा होकर के, तो हमें जो टोटल अमाउंट मिलेगा तो वो अमाउंट A उसको अगर हम बोलें तो वो अमाउंट A इज इक्वल टू प्रिंसिपल जो मूलधन था प्लस इंटरेस्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ए जो है वो टोटल मनी है जो कि आपको एक पीरियड जिसके टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए आपने किसी को दिया था पैसा उधार पे एक निश्चित ब्याज दर पे, तो वो टोटल जो पैसा आपको मिलेगा वो उसको अमाउंट को ए बोलते हैं। तो दोस्तों इसका एक फार्मूला ये भी है कि आप इंटरेस्ट अगर सब सारा जोड़ करके आपको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा उसको अगर डायरेक्ट निकालना चाहें तो A इज इक्वल टू P1+RT। तो यहाँ ए जो है टोटल अमाउंट जो आपको मिलेगा, P प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन है, R जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, T जो है टाइम है। तो दोस्तों अभी सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला है अगर उसका मंथ्स में और डेज़ में अगर निकालना हो तो उसको इस तरह से निकाला जाएगा। ईयर में दोस्तों जैसे PTR/100 हो गया, और मंथ्स में अगर उसको निकालना जाए तो फिर मंथ में जो है PTR/12 × 100। 12 × 100 इसलिए कर दिया क्योंकि साल में टोटल 12 महीने हो गए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 5% या 12% पर एनम पूरे साल का वार्षिक ब्याज दर है, तो वो डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा।
तो एक एक महीने का 1% ही ब्याज दर होगा, तो इसलिए उसको डिवाइडेड बाई 12/200 कर देते हैं। इसी तरह से पर डे के हिसाब से अगर आप करें तो पर डे के हिसाब से उसको डिवाइडेड बाई 365, क्योंकि 365 डेज होते हैं एक साल में, तो ये इस हिसाब से हो जाएगा दोस्तों। अभी हम इस पर एक दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, ऋषभ टेक्स ए लोन ऑफ ₹10,000 फ्रॉम ए बैंक फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। ऋषभ है कोई आदमी, उसने 1,000 रुपये का लोन लिया किसी बैंक से 1 साल के लिए। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज दर है वो 10% है प्रतिवर्ष के दौर से, और इसका जो है इंटरेस्ट कितना, उसका अमाउंट कितना हो जाएगा वो पूछ रहे हैं कि टोटल अमाउंट और टोटल इंटरेस्ट जो है 1 साल के बाद कितना हो जाएगा। तो दोस्तों हमें पता है कि यहाँ P का वैल्यू प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा, मूलधन 10,000 रुपये, इंटरेस्ट रेट जो है 10% है, और टाइम 1 साल के लिए है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100 फार्मूले पे आप रखेंगे तो आपका कितना निकल जाएगा, 1,000 रुपये। तो आपको टोटल अमाउंट जो हो जाएगा वो 1,000 ब्याज और प्लस जो उसका मूलधन था 11,000 रुपये उसको हो जाएगा। तो कहने का मतलब 1 साल बाद अगर वो 10,000 रुपये कोई लेता है और बैंक को जमा करता है तो उसको 11,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमिता बारोड ₹50,000 फॉर 3 ईयर्स एट ए रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.5% पर एनम। फाइंड द इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। नमिता ने 3 साल के लिए 50,000 रुपये लोन पे लिया दोस्तों। उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 3.5%, उसको ब्याज दर जो था वो 3.5% था प्रतिवर्ष के दर से। तो 3 साल में कितना ब्याज हो जाएगा। तो दोस्तों इसी फार्मूले के ऊपर अगर हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट PRT/100 पे वैल्यू इसकी डालेंगे, देखिए तो इसका वैल्यू आ जाएगा 5,250 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोहित पेज ₹9,000 एज एन अमाउंट ऑन द सम ऑफ ₹7,000 एंड ही हैड बारोड फॉर 2 ईयर। तो बोल रहे हैं कि 7,000 रुपये जो है मोहित ने बारो किया, मतलब उधार लिया 2 साल पहले। 2 साल में उसने उसको 9,000 रुपये पेमेंट किया दोस्तों। तो इसका मतलब उसको टोटल इंटरेस्ट कितना पेमेंट किया, 2,000 रुपये। तो इसका बोल रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज दर क्या होगी। तो दोस्तों आपको इस फार्मूले में अगर रखेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT/100। तो सिंपल इंटरेस्ट टोटल 2,000 रुपये है दोस्तों। तो 2,000 बराबर क्या होगा, P/R/T/100। तो टाइम जो है आपका 2 साल पड़ा हुआ है, लिखा ही है। प्रिंसिपल आपको 7,000 लिखा ही है। तो आपको खाली जो है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो जो आप जिन फार्मूलों इनको रखेंगे और सॉल्व करेंगे दोस्तों तो रेट ऑफ निकल जाएगा 14.29%। अब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर। कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड ओवर द प्रीवियस पीरियड। तो दोस्तों जो है इसमें ये बोल रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा इंटरेस्ट है जो कि मूलधन के ऊपर तो कैलकुलेट किया ही जाता है, इसके अलावा जो इंटरेस्ट धीरे धीरे एक टाइम पे जो इंटरेस्ट इकट्ठा हुआ है उसके ऊपर भी इसको जो है इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में यही एक फ़र्क है दोस्तों, कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर भी लगता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में खाली मूलधन के ऊपर, यानी कि जो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है खाली उसी के ऊपर लगता है। इट इज़ डिफरेंस फ्रॉम सिंपल इंटरेस्ट वेयर इंटरेस्ट इज नॉट एडेड टू द प्रिंसिपल। ये जो अभी हम बात कर रहे थे दोस्तों मैथमेटिक्स में दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट को जनरली हम CI से, कंपाउंड इंटरेस्ट को CI से जनरली हम जो है डिनोट करते हैं। तो दोस्तों जो है अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला देखेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है अगर मान लो एक अमाउंट टोटल हो जाता है तो P प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + R/n, इसका जो है पूरे के ऊपर जो है स्क्वायर जो जिससे किया जा रहा है n × T से, तो n × T हो जाएगा। तो इसके अंदर दोस्तों A क्या होगा, A तो अमाउंट हो जाएगा जो टोटल हो जाएगा आफ्टर इंटरेस्ट जोड़ने के बाद, P जो प्रिंसिपल अमाउंट है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, n जो है नंबर ऑफ टाइम इंटरेस्ट कंपाउंडेड पर ईयर, 1 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट को कितनी बार कंपाउंड करना है इंटरेस्ट को। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो है साल में 6 महीने में अगर करना है तो n का वैल्यू 2 आ जाएगा, और अगर 3 महीने में करना है तो n का वैल्यू दोस्तों 4 आ जाएगा। और T जो है टाइम इन ईयर्स, मतलब कि कितने साल में करना है। तो कहने का मतलब ये अगर 1 साल के लिए करना है, अगर 3 महीने पे कंपाउंड इंटरेस्ट करना है तो n का वैल्यू 4 आ जाएगा, T का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो टोटल 4 हो जाएंगे। और अगर आपका ये 2 साल के लिए है तो 8 हो जाएगा, 3 साल के लिए तो 12 हो जाएगा। इस तरह दोस्तों बढ़ता जाएगा ये।
तो अभी दोस्तों इसका दूसरा फार्मूला क्या है, इस फार्मूला को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सेम कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, इसका कंपाउंड अलग से अगर निकालना है तो इसका जो है फार्मूला हो सकता है पी अंडर रूट ये ब्रैकेट में 1 + r/n, और उसके बाद जो है इसके ऊपर n t कैसे जो है दोस्तों स्क्वायर किया जाएगा, और इसको माइनस पी कर देंगे तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इसको दोस्तों पीरियोडिक कंपाउंडिंग फार्मूला भी बोला जाता है, क्योंकि एक पीरियड के ऊपर दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड होता है। बाकी दोस्तों आराम वही जो अभी हमने डिस्कस किया वही लिखा हुआ है दोस्तों। तो अभी हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। ए टाउन है 10,000 रेजिडेंट्स इन 2000 ईयर, ये 2000 में दोस्तों एक टाउन था, एक कोई शहर है, उसका जो टोटल लोग थे 10,000 थे। अब दोस्तों उसका पॉपुलेशन जो है 10% के रेट से हर साल इसका घट रहा है। तो टोटल पॉपुलेशन बोल रहे हैं कि 2005 में कितना हो जाएगा, 2000 से 2005 में मतलब 5 सालों में घटते घटते कितना हो जाएगा। तो दोस्तों बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन ऑफ टाउन डिक्रीजेज बाई 10%। तो न्यू पॉपुलेशन जो है क्या होगा कि हर साल जो है घट घट के होता जाएगा। तो आपको इसका मतलब आपको इसको कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालना पड़ेगा कि एक साल में मान लीजिए घट करके 10% हो गया, तो 10,000 से 9,000 हो गया, तो 9,000 के ऊपर फिर आपको दोबारा से निकालना पड़ेगा। तो इसलिए ये कंपाउंड इंटरेस्ट का दोस्तों ये इस पर फार्मूला यूज होगा। तो फार्मूला आपको पता है कि डिक्रीज अगर हो रहा है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो P 1 + r/100 का n होगा, और डिक्रीज हो रहा है तो P 1 - r/100 का n होगा। तो 1 - 10/100 10% से हो रहा है, तो उसका 5 से अगर कर देंगे तो आपका दोस्तों जो है इसका वैल्यू आ जाएगा 5,904। तो ये 5,904 पॉइंट समथिंग आता है, तो उसको निकाल देंगे तो 5,904 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काउंट ऑफ ए सर्टेन ब्रीड ऑफ बैक्टीरिया वाज फाउंड टू इंक्रीज द रेट एट रेट 2% पर आवर। दोस्तों एक कोई जो है बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की कोई एक ब्रीड है, कोई एक नस्ल है उसकी, तो वो जो है क्या है कि 2% जो है प्रति घंटे के रेट से वो बढ़ रही है। तो 2 घंटे के बाद इनिशियली अगर उसका काउंट 6 लाख था तो वो कितना हो जाएगा। तो दोस्तों जो है इसको निकालने का सीधा डायरेक्ट फार्मूले के ऊपर आपको डालना पड़ेगा। तो ये आपका निकल आएगा 6,24,240। इसका मतलब 24,240 जो है इसका 2 घंटे में बढ़ गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ रेडियो इज ₹1,400 एंड इट डिप्रिशिएट बाई 8% पर मंथ। दोस्तों बोल रहे हैं कि एक रेडियो है जिसका दाम 1,400 रुपये है, और हर महीने जो है इसकी वैल्यू 8% जो है घट रही है। तो फाइंड द वैल्यू आफ्टर 3 मंथ। तो 3 महीने में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों जो है 1,400 है, तो उसको P 1 - r/100 के फार्मूले पे आप सॉल्व करेंगे तो ये इसकी वैल्यू टोटल आ जाएगी 1,090। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सम ऑफ ₹10,000 इज बारोड बाई अक्षित फॉर 2 ईयर्स एट एन इंटरेस्ट ऑफ 10%। दोस्तों बोल रहे हैं कि 10,000 रुपये अक्षित ने बारो किया 2 साल के लिए 10% ब्याज दर पे, और इसका इंटरेस्ट जो है एनुअली जो है कंपाउंड होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल जो है उसको 2 साल के बाद कितना पेमेंट करना पड़ेगा ये निकालना है। तो दोस्तों आप नॉर्मल फार्मूले के ऊपर डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका 12,100। 12,100 में से आपका 10,000 निकाल देंगे तो 2,100 दोस्तों आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। दोस्तों जो है बोल रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट 5,000 रुपये के ऊपर 2 साल के लिए अगर एनुअली कंपाउंड हो रहा है तो 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो है इंटरेस्ट आ जाएगा 1,050 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन ए लोन ऑफ ₹2,000 फॉर 3/2 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसा है कि 2,000 रुपये का लोन लिया है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट 2,000 रुपये है, और ये 3/2 ईयर्स मतलब 1.5 साल के लिए लोन लिया गया है 10% पर एनम की रेट से, और बोल रहे हैं कि ये कंपाउंड कितना हो रहा है, हाफ ईयरली बेसिस पे हो रहा है दोस्तों। तो कहने का मतलब कि हाफ ईयरली बेसिस पे तो 3 बार ये कंपाउंड हो जाएगा, एन का वैल्यू आपका 3 आ जाएगा।
तो इसको n का वैल्यू 3 नहीं, n का वैल्यू 2 ही रहेगा क्योंकि हाफ ईयरली हो रहा है। तो दोस्तों इसको फार्मूले के ऊपर आप रखेंगे तो आप इसको ऐसे करके अगर सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू टोटल आ जाएगा 315 रुपये 25 पैसे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करिए और आपको जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आती है आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।